छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती का आदेश वापस लिया गया है। तो ऐसे में संघ या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक हट गई है। ये खबर का बड़ा असर देखने को मिला और साथ ही 24 घंटे में विवादित आदेश को जीएडी ने रद्द किया और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगाया गया था प्रतिबंध। संस्था या संगठन में जाने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य थी और 22 अप्रैल को पूर्व आदेश के रद्द करने वाला नया आदेश जारी। न्यूज 24 ने आपकी बात कार्यक्रम में यह मुद्दा उठाया था और साथ ही कार्यक्रम में मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद क्या था सरकार का आदेश वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। उल्लंघन पर कड़ी अनुशासनात्मक, और साथ ही आपको बता दें कि क्या था सरकार का आदेश, ये भी आप जान सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की नेतागिरी पर लगाई गई थी रोक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना पूरी तरह से प्रतिबंध। बिना अनुमति किसी संस्था या समिति में पद नहीं और शासकीय कार्यों में निष्पक्षता प्रभावित करने वाला पद वर्जित। किसी भी बाहरी गतिविधि में शामिल होने से पहले अनुमति जरूरी और आदेश क्या कुछ था वो आप समझ सकते हैं। और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे और उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। आचरण नियमों को लेकर जीएडी ने जारी किया था आदेश। शिवनारायण पांडे जी, ये देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टियों से दूरी के इस पूरे नोटिस में एक बिंदु, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि एक बिंदु है जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, मुझे भी इसमें एक लग रहा है। इसमें लिखा है तीसरे नंबर पर किसी भी अन्य शासकीय कॉमा, उसके बाद जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है, अशासकीय संस्था, यानी कि वो शासकीय नहीं है, अशासकीय है, समिति, संगठन या निकाय में बिना सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के कोई पद धारण नहीं करेगा, ना ही उसके द्वारा किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होगा। अब मुझे बताइए, कर्मचारी संघ जो है वो भी तो संघ ही है, कर्मचारियों का संगठन है। मान लीजिए तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन कोई आंदोलन करने जा रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि वो पहले अधिकारी से परमिशन लेके आपके खिलाफ हमें आंदोलन करना है, तो राजनीतिक पार्टी में करने से तो समझ में आता है। और अभी आपने कहा सामाजिक संगठनों में जा सकते हैं, अभी पहले आपने कहा सामाजिक कोई संगठन है, कोई समाज के किसी वर्ग विशेष का कोई संगठन है, उसमें जा सकते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन ये तीसरी लाइन कर रही है। इसे स्पष्ट कर दीजिए कृपया। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा उल्लास जी कि कर्मचारी संगठनों का जहां तक मामला होता है वो शासन से मान्यता प्राप्त होती है, वो इन्फॉर्म्ड रहती है और उनके लेटर्स को शासन भी गंभीरता से लेती है। उनके प्रतिनिधि मंडलों से मिलना अनिवार्य माना जाता है, वो कानून का एक हिस्सा होते हैं वो संगठन। इस प्रकार से ये भ्रम फैलाना कि जो कर्मचारी संगठन है वो अगर वो बनाएंगे, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करेंगे, किसी प्रकार की कोई हरकत करेंगे तो उसको रोका जाएगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। कल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए एक फरमान जारी किया गया था। उक्त आदेश में शासकीय सेवकों को किसी भी कर्मचारी संगठनों से जुड़ने से पहले अपने विभाग या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई थी। इस आदेश को लेकर पूरे प्रदेश भर में भारी विरोध हो रहा था। शासन को उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा। मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। यह सुंदर व्यवस्था जो बनी हुई है उसे भविष्य में बनाए रखने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें, ऐसी अपेक्षा हम इस सरकार से करते हैं। न्यूज़ 24 को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो इन्होंने एकदम विशेषता लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए इस आदेश को डिबेट करते हुए उन्होंने जो चर्चा किया और तुरंत ही उसमें त्वरित कार्रवाई किया। मतलब सबसे पहल जो किया है उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत आभार है न्यूज़ 24 को। और शासन ने जो निर्णय तुरंत बदला है उससे क्या होगा, शासकीय कर्मचारी कभी भी किसी भी सामाजिक उत्थान में, राष्ट्र के विकास में कहीं ना कहीं अपना
एक शासकीय सेवा से हट करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई शासकीय कर्मचारी अच्छा कार्य करता है जो हमेशा समाज के लिए अच्छा रहता है। तो यह लेकर के सरकार का भी बहुत सारा आभार है और विशेषकर न्यूज़ 24 को बहुत सारी आभार है। हम आभार रहेंगे क्योंकि जब भी शासकीय कर्मचारियों का जो भी मांग रहा है आपने इस ढंग से उठाते जो शासन को भी हिलना पड़ जाता है, ये तो हमको मालूम है। उसके लिए धन्यवाद आप लोग का, जो हमारे कर्मचारी हित में जो आप लोग प्रसारित करते हैं उसके लिए धन्यवाद। बहुत राहत मिली क्योंकि हम एक शासकीय कर्मचारी एक बंधन टाइप के हाथ पैर में बेड़ी लग जाता था। इससे कम से कम कुछ तो राहत मिलेगा कि अपने समाज में और कहीं भी कार्य को हम स्वतंत्र रूप से अपन कर सकते हैं। अब भलाई के लिए जनहित में, ऐसा नहीं कि राजनीतिक हित में, जनहित में हम लोग करें, ये ठीक है। इसके लिए बधाई पात्र है शासन। जो भी सरकार का आदेश होता है वो जनहित के लिए होता है और सरकार ने जो निर्णय लिया है कुछ सोच समझ करके लिया है, जनता के हित में लिया होगा। वैसे भी इसका ऐसा मतलब नहीं मानता मैं कि जो कोई मान लीजिए शिक्षक संघ है, पंचायत सचिव संघ है, इन लोगों को डायरेक्ट राजनीति करने का अधिकार नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी राजनीति नहीं करता। और मैं आपको देखिए ओपी चौधरी हमारे IAS है, उन्होंने रिजाइन किया फिर पार्टी ज्वाइन किया। हमारे टेकाम जी हैं कलेक्टर थे, उन्होंने पद का रिजाइन किया फिर राजनीति में आए। तो जो करेगा, जो रिजाइन करके आए ना, उसमें रह के नहीं कर सकते, ऐसा भाव है। हम उसको अलग अलग माइंड लगा कर अलग अलग उसका रिजल्ट निकालते हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें सरकार ने जो निर्णय लिया वो स्वागत हो गया और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जनता के हित में सब